हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में #शफियान शर्मा। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश जैसा हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बहुत अच्छा मौसम है। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ का तीसरा पार्ट शेयर करूंगा कि स्कूल टाइम में मैंने पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या काम किए, अपनी फैमिली की कैसे मदद करी और फैमिली ने मेरे को क्या क्या सपोर्ट किया, ये सभी कुछ। मेरा स्कूल मॉर्निंग का था, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। तो हम सुबह जाया करते थे। वही भाई भी सेम ही स्कूल में पढ़ते थे हम तीनों। पापा टेलर का काम कर रहे थे, मम्मी हाउस वाइफ थी। तो हम तीनों की पढ़ाई चल रही थी। तो मैं 6th क्लास में मॉर्निंग शिफ्ट में जाता था सुबह स्कूल। तो अपना 12 बजे तक स्कूल से आ गए, फिर वही खाना पीना, पढ़ाई, सोना, ये सब कुछ। पापा शॉप पे जाया करते थे टेलरिंग करने, क्योंकि वो जेंट्स टेलर हैं। मेल्स के ट्राउजर्स हो गए, शर्ट्स हो गए, वो इनको स्टिचेस करते हैं, सिलते हैं। तो जैसे जैसे हम तीनों की पढ़ाई बढ़ने लगी, तीनों भाइयों की, तो खर्चे भी उसी तरीक़ा से बढ़ने लगे आगे। तो मम्मी ने सोचा कि भैया खर्चे बढ़ने लगे हैं, कैसे होगा सब कुछ। तो मम्मी ने ही घर में कुछ काम करने स्टार्ट किए। जैसे कि मम्मी ने पहला काम स्टार्ट किया था, हमारी मम्मी ने कॉइल्स बनाना। टेलीविज़न, जो पुराने टेलीविज़न हुआ करते थे, उसमें आपने देखा होगा कॉइल्स लगती थी कॉपर की। उन कॉइल्स को मेंटेन करना, उनका बनाना, वो मम्मी ने पहले काम चालू किया था घर में, वो बनाया करती थी। मैं स्कूल से आया करता था रात 12 बजे, 1 बजे खाना खा लिया, 2 बजे पढ़ाई में बैठ गए, 3 बजे तक फ्री हो गए। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा उस काम में भी। ये तो अच्छा है यार, इससे तो पैसे कमाए जा सकते हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। मैं देखता था उनको, तो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने क्या करा, मैंने वो काम सीखा। मैंने कॉइल्स भी बनाना सीखा। तो 1-2 बार मैंने कॉइल्स भी बनाई। ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी तो पैसे आएंगे तो घर के खर्चों में मदद होगी, ये सब कुछ। फिर धीरे धीरे और एक्सपेंस बढ़ने लगे घर के। तीनों भाइयों की पढ़ाई बढ़ने लगी, ट्यूशन्स पढ़ने जाने लगा मैं, उसके खर्चे होने लगे। तो फिर मम्मी ने एक काम और स्टार्ट करा, बच्चों के पैंटे बनाना, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के ट्राउजर्स बनाना। वो भी किसी ने बताया था मम्मी को कि इस एरिया में जाओ, वहाँ पर आपको कटी कटाई पैंट मिल जाएगी। यानी कि जो वहाँ के मालिक है, उन्होंने कुछ लेबर रख रखी है, पैंटे आपको काट के दे देंगे, बस आपको सीलना है घर ले जाके। उसके लिए आपको घर में मशीन चाहिए। पापा तो टेलर थे ही, तो पापा ने मशीन दिला दी कि चलो भाई ये रही मशीन, आप इस पे काम करो। और पापा अपना ऑफिस जाया करते थे, तो मम्मी पैंटे सिलने लग गई। जो आपने देखा होगा लोकल्स बाजारों के अंदर जो बिकती है छोटे छोटे बच्चों की, वो करीब एक पैंट सिलने के 2.5 रुपये मिला करते थे, 2.5 रुपये या 3 रुपये। तो एक दिन में अगर आपने 10 सिल दी तो उसके बेस पे पैसे बन गए। एक महीने में आपने कितनी सिली, उसके बेस पे पैसे मिल गए। ऐसे तो ऐसे करते करते वो 2.5 रुपये से 5 रुपये हुए, 6 रुपये हुए, 7 रुपये हुए, ये अमाउंट। अब मैंने वो काम भी देखा, उसमें भी मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया कि यार ये भी अच्छा काम है सिलाई का। तो मैंने वो सिलाई का भी काम चालू कर दिया। सुबह स्कूल जाते, स्कूल से वापस आते, खाना खाते, पढ़ाई करते, पढ़ाई के बाद अपना पैंटे बनाने लग जाते। अब वो भैया कहते हैं ना कि खून का रिश्ता कहीं नहीं जाता, तो पापा का खून था वही मेरे में है। तो पापा ने भी टेलरिंग करी, मैंने भी टेलरिंग करी। और अब सबसे बड़ी बात, हमारे दादाजी भी टेलर रहे, उनकी भी शॉप है मंगोलपुरी में। तो वहाँ पर ही पापा दादा सब काम करते थे। तो सारी चीज़ें हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट होने लग गई। टेलरिंग करी मैंने,
पैंटें सिली, उससे पैसे आने लगे। तो वो जीवन में चलता रहा, स्कूल, घर आना, खाना खाना, पढ़ाई करना, फिर उसके बाद अपना पैंटें सिलना और वो डिलीवरी करना। तो डिलीवरी करने पे भी मैं ही जाया करता था। उस टाइम हम पे स्कूटी नहीं थी, तो मैं साइकिल पे जाया करता था। स्कूल से आया, कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि देना जरूरी है, पैंटें बन गई है, दे के आना है, मालिक का फ़ोन आ रहा है। स्कूल से आए, बैग रखा, खाना खाया नहीं, कपड़े पहन रखे हैं, साइकिल उठाई, बैग रखा और देने चले गए। वहाँ लग गया थोड़ा टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा, खाना नहीं खाया। फिर घर पे आके खाना खाया 2 बजे 2:30 बजे, फिर थोड़ा आराम किया, फिर पढ़ाई करी, फिर पैंटें सिलना स्टार्ट। तो इससे घर में थोड़ी मदद हुई, पापा की भी मदद हुई, घर के एक्सपेंसेस के खर्चों में भी मदद हुई। तो मेरे को ये थोड़ा इस बात पे ये लगा, काम कैसा भी है उसे मेहनत से करो, दिल से करो, कुछ भी है आपका काम, वो फल आपको देगा। हमने मेहनत करी, लगन से करी, तो हमें उसका फल मिला भी। कुछ टाइम और एक्सपेंसेस बढ़ने लग गए, तो अब क्या करें भाई। तो आपने देखा होगा, ये बच्चों को घर में पोलियो की दवाई पिलाई जाती है मेडिकल से, सरकार द्वारा। तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया, पोलियो की भी दवाई पिलाई। हर फ्राइडे को स्कूल से आए 12 बजे, चलो भाई पोलियो की दवाई पिलाने। तो मैंने पोलियो के घर घर जाके, डोर स्टेप डोर, पोलियो की बच्चों को दवाई भी पिलाई। वहां से भी पैसे आने लगे, 700 रुपये, 800 रुपये। वो 3 दिन जाया करते थे, उसके 1000 रुपये बन जाया करते थे। 200 रुपये अपने पास रखे, बाकी घर में दे दिए। और स्कूल टाइम में सबसे बड़ी बात यह है, स्कूल टाइम की लाइफ में मैंने कई सारे काम किए। कहते कि स्कूल टाइम में पढ़ना चाहिए अच्छे से, लेकिन दिमाग थोड़ा पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट रहा, लेकिन काम भी किए, मदद करी। एक टाइम ऐसा आया, पैसे तो कमाने लग गया था मैं स्कूल टाइम से ही, कुछ गलत हरकतों में मैं जाने लग गया, जो कि सही नहीं था मेरे लिए। वो एक सबसे बड़ा मोड़ था मेरी जिंदगी का, कि मैं गलत हरकतों में इन्वॉल्व होने लग गया था स्कूल में। कहते हैं ना, गलत संगति आपको बिगाड़ देती है। तो कुछ गलत बच्चे कह लो या कुछ भी कह लो, उनके साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया था और मैं उनके साथ बिगड़ने लग गया था। ये बात घर वालों को पता चल गई, तो उन्होंने डांटा, पिटाई भी करी। भैया मम्मी पापा बड़े हैं तो पिटाई तो करेंगे। तो उन्होंने समझाया। वो हरकतें इतनी लेवल पे आ गई कि एक टाइम 12th का ही टाइम था, जब मैं 12th में था, तो मेरी पढ़ाई स्टॉप कर दी 1.5 महीने के लिए। यानी कि मेरा स्कूल बंद हो गया, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ 1.5 महीने तक। तो मैंने उस टाइम ये सोचा, यार मैंने 6th क्लास से 10th क्लास तक इतनी अच्छी पढ़ाई करी, घर के कामों में मदद भी करवाई, मैं किन गलत हरकतों में फंस गया। तो जो 1.5 महीना मेरा रहा, मैंने स्कूल नहीं गया, अपसेट लगती रही। टीचरों ने बोला कि भाई ये बंदा आ क्यों नहीं रहा है, इसको पता करो क्यों नहीं आ रहा है। ऑफिस स्कूल से मेरे घर पे भी आए स्कूल के बच्चे कि वो आ क्यों नहीं रहे। तो मम्मी मिलती थी घर पे, मैं तो ऑफिस चला जाया करता था। सबसे बड़ी बात, मेरे को जब मैं बिगड़ने लगा, मेरा 1.5 महीना स्कूल नहीं गया, तो मैं ऑफिस जाने लग गया भाई के, बीच वाले भाई के, तरुण भाई के, अकाउंट्स की जॉब के लिए, अकाउंट्स की जॉब में। वो तो उस कंपनी में एम्प्लॉय थे ही, तो उन्होंने मेरे को अपने साथ ले जाना स्टार्ट करा कि तू मेरे साथ चल, यहाँ तो तू बिगड़ जाएगा, तू पढ़ाई की छोड़, अब तेरे से नहीं होगी पढ़ाई, अब तू काम करना स्टार्ट कर। तो मैंने अकाउंट्स की भी जॉब करी, फील्ड जॉब करी, फील्ड में जाया करता था, ITO कि आज उसके इस पेपर पे सिग्नेचर लेने हैं, आज ये पेपर सबमिट करने हैं। ये काम मैंने 1.5 महीने तक करा। मैं उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। एक टाइम ऐसे आने लगा कि यार अब हो गया, अब कुछ कर ले, यानी कि कुछ गलत ख्याल भी आए दिमाग में। लेकिन एक दिन ऐसा आया रात को,
कि बड़े ब्रदर जो हमारे हैं उनके एक फ्रेंड आए, अमित नाम था उनका, आज भी याद है, और वो बहुत अच्छे इंसान थे, हैं सॉरी। वो आए, उन्होंने मेरे को समझाया कि विवेक तू क्या कर रहा है, गलती हो गई सॉरी बोल और पढ़ाई चालू कर, 12th तो कर ले, चल हम तेरे से ग्रेजुएशन नहीं बोले, तू 12th तो क्लियर कर। उन्होंने खूब समझाया। शायद वो एक ऐसा मोड़ आ गया मेरी ज़िंदगी में कि वो इंसान भगवान के रूप में आया और मुझे समझा के चला गया। सुबह उठा तो मैंने बोला मुझे स्कूल जाना है। भाई भी गुस्सा थे, मम्मी पापा तो गुस्सा थे ही थे मेरी हरकतों से, लेकिन उन्होंने, मम्मी ने सपोर्ट करा, बोला कि इसको स्कूल भेजो, अब दोबारा से नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे ज़्यादा इस पे, ये सब कुछ। तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी थी। यानी कि ये होता है ना, कोई अच्छा इंसान अगर गलत राह पे भी चलने लग जाए तो उसको बहुत संभाल के, बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसका। वो मेरे साथ होने लगा, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, ये सब कुछ। स्कूल गए एडमिशन के लिए और जनवरी में मेरा एडमिशन दोबारा से हुआ। तो स्कूल टीचरों ने बोला कि जी इसका नाम तो हमने हटा दिया था, काट दिया नाम, तो रिक्वेस्ट करी कि जी देख लो अगर होता है तो स्कूल में एक MK गुप्ता सर थे, बिजनेस पढ़ाया करते थे। आई डोंट नो वो अभी भी है या नहीं है उस स्कूल में। मैं उनका प्रिय शिष्य था, क्योंकि अकाउंट्स में तो मेरे को नॉलेज भी अच्छी थी और बिजनेस में भी अच्छी खासी नॉलेज थी मेरी, पढ़ ले अच्छे से समझ लिया करता था। तो जब उन्हें पता चला कि विवेक आया है, वो प्रिंसिपल रूम में आए, खासकर मेरे से मिलने, मेरी फैमिली से मिलने। अरे विवेक तुम? हाँ सर। क्या हो गया था? तो मैंने शर्माया नहीं, मेरे को जो मेरी गलती थी मैंने एक्सेप्ट करी, सर ऐसे से बात हो गई थी और ऐसे मैं बिगड़ गया था। तो उन्होंने मम्मी पापा से बोला, अरे ये बेटा तो, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, फिर एकदम से आपने पढ़ाई क्यों बंद कर दी, आके मिलना चाहिए था हमसे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई मेरे बारे में, तो पॉजिटिव रहा मेरी साइड से भी और टीचर की साइड से भी। तो उन्होंने एक ऑफर दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब इस बच्चे को कंटिन्यू स्कूल आना है, यानी कि जनवरी में एडमिशन हुआ, मार्च में पेपर थे, कंटिन्यू जाना है और स्कूल, छुट्टी नहीं करनी है, तो उसका हो जाएगा। उन्होंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी कि सर लड़का अच्छा है, पढ़ाई में सही है, इसको ले लो। तो किस्मत में जो लिखा था वो होना था, एडमिशन हो गया, मैं स्कूल जाने लगा, 12th के पेपर की मैं तैयारी करने लगा अच्छे से। फिर क्या था, बोर्ड एग्जाम आ गए और पढ़ाई करने लगा। कहीं में आना जाना मैंने बंद कर दिया था कि भैया पढ़ाई करनी है, फोकस करना है बस, जो पास्ट बीत गया सो बीत गया, अब प्रेजेंट में ध्यान रखो अपना। फिर क्या था, पेपर आए, पेपर दिए और 65% से मैं पास हो गया 12th में। चलो, जब मैं पास हुआ तो उस दिन मम्मी पापा ने बोला चलो तो अच्छी बात है, पास हो गए आप, ये लोग घूम के आओ, पैसे दिए। फिर हम 3 दोस्त थे, गोपाल, संजय और मैं, हम घूमने निकल गए ऐसे ही लोकली एरिया, हमारे इधर फूड मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, वहाँ घूमे गए 1-2 दिन हमने एंजॉय करा। फिर 2 दिन बाद भाई अब क्या करना है, दोनों भाई तो अकाउंट्स की जॉब कर ही रहे थे। पापा ने बोला भाई को कि भैया इसको भी अकाउंट्स में डालो, इसने भी अकाउंट्स करी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था नहीं अकाउंट्स में। पढ़ाई मैंने करी थी अकाउंट्स की, लेजर चलाना, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, इसमें नॉलेज तो थी मेरे को, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। क्या करना है भाई, पूछा गया, मैंने कहा अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो भाई ने तो मना कर दिया कि मैं इसको ऑफिस नहीं लेके जाऊंगा। मैं ठीक है भाई क्या करें। फिर पापा ने बोला चलो चाचा की दुकान चले जाओ। अब एक नया इसमें मेंबर हमारे अब ऐड होने वाले हैं, हमारे चाचा जी जयप्रकाश वर्मा, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, है अभी भी। तो चाचा जी ने बोला चल तू दुकान पे आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, सेल्समैन देख, सेल्समैन ही कर, कैसे करनी है ये सब सीख। मैंने कहा ठीक है करते हैं। वहाँ गए, वहाँ चाचा जी के 2 फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स ही थे वो, राजेश वर्ड्स और मुकेश गोयल। तो उनसे भी हम मिलने लगे,
दुकान पे जाते थे, मिलते थे, फैमिली मेम्बर हुए, टचिंग, एक हार्ट टच होने लगा कि भैया ये तो अच्छे लोग हैं। लेकिन मेरा उसमें भी मन सा नहीं लगने लगा। दुकान में जाता था, आता था, जाता था, आता था। मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, मैंने 12th पास करी है, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को इस लाइन में नहीं जाना। मैं परेशान होने लग गया, क्या करना है, क्या करना है, समझ नहीं आया। फिर उसी के दौरान त्योहार भी थे उस टाइम, जो मैं अभी बीच में भूल गया आपको बताना। ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए कि दिवाली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, तो हम उसमें कैसे सेलिब्रेट करते थे। पैसे तो हुआ नहीं करते थे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, बाकी घर सजा लिया, क्रैकर्स के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। मेरे सबसे फेवरेट चाचा जी थे अशोक कुमार, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और वो 3 साल पहले ही अभी पास आउट चले गए। वो पास में उनकी ब्लड कैंसर से मृत्यु हो गई, जो कि मेरे फेवरेट चाचा जी थे। हर दिवाली भी, जब भी दिवाली आती थी स्कूल टाइम पे, बचपन में, तो हम पूरे दिन राह देखते थे कि वो कब आएंगे और हमें कब पटाखे दिला के लेके जाएंगे। हम तीनों भाइयों की जिंदगी में सबसे बड़ा रोल उनका रहा कि हर दिवाली पे वो हमें पटाखे दिला के जाते थे कि आज चाचा जी आएंगे, छोटी दिवाली है और हमें पटाखे दिलाए जाएंगे और हम एंजॉय करेंगे। कभी कभी याद भी आती है उनकी बहुत कि वो चले गए, विश्वास नहीं होता कि वो चले गए। बस उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। कहीं भी जन्म हुआ हो वो सही से एंजॉय करे अपनी लाइफ और खुश रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूं, भी तो वही टाइम 1 घंटा 20 मिनट। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।